हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शाहिद सर एसएस फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट, जिसको हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, उसका वर्कशॉप होने जा रहा है और ये यूट्यूब चैनल पर भी लाइव है। गिव मी मोमेंट, 1 मिनट प्लीज। वन सेकंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं शाहिद सर फॉरेक्स ट्रेडिंग कोच एसएस फॉरेक्स ट्रेडिंग से सब लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंट बोलते हैं, उसका वर्कशॉप होने जा रहा है। जनरली पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, इवन सभी ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यूट्यूब पे भी लाइव होने जा रहा है, ये आप लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे और यूट्यूब पे काफी सारे लोग लाइव भी देख सकते हैं। अभी जो चैनल है मेरा एसएस फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन, ये ट्रू एजुकेशन के लिए बनाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। इसमें आपको कोई दूसरे कंटेंट नहीं मिलेंगे और सिर्फ एजुकेशन मिलेगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देने की कोशिश करूं, उसी के लिए मैंने ये चैनल तैयार किया गया और जिसका जो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो हिंदी में रहेगा। और पूरी दुनिया में जहां जहां से भी लोग, आप लोग का बहुत सारा प्यार देखने को मिल रहा है, काफी सारे फास्ट सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं आप लोग के। और डेफिनेटली ये चैनल अगर आप देख रहे हैं और ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो वर्कशॉप अगर आप देख रहे हैं, एक टाइम निकाल के देखिएगा इसको आप, क्योंकि हो सकता है इसको आप कल देखें, परसों देखें। ये 6 तारीख को मैं लाइव कर रहा हूँ रात के 8:30 बजे। और जब भी आपके पास ये आए वीडियो देखें तो टाइम निकाल के देखें, क्योंकि पूरी फॉरेक्स इंडस्ट्री, पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी हुई। तो ये वीडियो कम से कम आप 2 से 3 बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहले आप देखें, आपको लगता है कि इसमें वैल्यूएबल कंटेंट है और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए यूजफुल है, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको इसमें ट्रू एजुकेशन मिले। क्योंकि आने वाले कुछ महीने के अंदर मैं इतना एजुकेशन कंटेंट इससे भरने जा रहा हूं जिससे आपको आपकी जर्नी में हेल्प मिलेगी। डे बाय डे मैं इसमें अपडेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो काफी सारा हेल्प इससे आपको मिलने वाली है इस चैनल के थ्रू। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप कोई कोर्स बाय नहीं कर सकते वर्ल्ड वाइज, तो इस चैनल पे टिके रहें। 3 से 6 महीने में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक फॉरेक्स ट्रेडर बना दूंगा प्रॉपर तरीके से। इतना कंटेंट, भरपूर कंटेंट देने जा रहा हूँ। बहुत सारे कंटेंट पे मेरे काम चल रहा है, बहुत सारे अपडेशन पे मेरे काम चल रहा है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन कंटेंट दूं। और इस चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो, ये जो कोर्स, ये जो सेशन आपका वर्कशॉप होने जा रहा है, इस सेशन कैसा रहा, आपको कितनी आपको हेल्प मिली इससे, और आप लोग और क्या क्या फॉरेक्स इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ रखी है, जहां पे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल सकता है टीम का, जहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जो भी आपको हेल्प लगे आप वहां से हेल्प ले सकते हो। और भी काफी सारी चीज अपडेशन है जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वर्कशॉप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री इस पर टिकी हुई है, इसलिए मैंने सोचा था मेरा जो पहला वर्कशॉप करूं मैं इसी तरह से करूं, जहां के एक धमाकेदार इंटरव्यू। तो मैं अपने स्टूडियो से लाइव कर रहा हूं एंड काफी सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं मेरे, काफी सारे पेड मेंबर्स इसमें हैं और काफी सारे मैंने पूरे फ्री ग्रुप में भी इसको छोड़ रखा है। तो जिसको जैसा समय मिलेगा, और रात का टाइम इसलिए चूज किया है कि काफी सारे लोग फ्री होते हैं इस टाइम पे, चैनल पे जुड़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्कशॉप। एक्चुअली सपोर्ट और रेसिस्टेंट होता क्या है एंड डिमांड और सप्लाई होता क्या है। ट्रेडिंग जो अराउंड जो घूमती है, प्राइस के मोमेंट, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के अराउंड सराउंडिंग ही पूरा जो है डिमांड और सप्लाई घूमता रहता है। सप्लाई, डिमांड, रेसिस्टेंट, सपोर्ट, ये पूरा ट्रेडिंग का दारोमदार यहीं पर ही लिखा है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और पीपीटी के साथ हम लाइव करने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट ये कि मंडे है, मार्केट ओपन है, तो आज ज्यादा मजा आएगा हम लोग को लाइव करने में। काफी सारे आपको हेल्प भी मिलने वाली है इससे। बीच बीच में मैं, अब मुझे नहीं मालूम कि वीडियो कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में जाने वाला हूँ, सेशन में जाने वाला हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग जहां जहां डिमांड और सप्लाई बैठा है, पूरे हर एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल अपना टाइम निकाल के पेपर और पेन लेके साथ में बैठिएगा, और अगर ज्यादा लंबा समय हो जाएगा तो फिर हम 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, ये मेरी पीपीटी शायद आप लोगों को सब दिख रही होगी, सब लोगों को। चैट बॉक्स में कोई भी एक जना यस बोल दीजिए बस प्लीज, चैट बॉक्स में एवरीवन कर दिया हूं मैंने, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीच बीच में हम लोग चैट भी करेंगे, फिक्र वाली बात नहीं। हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर भी लेंगे बीच बीच में, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे वैसे हम लोग इसमें बीच बीच में ब्रेक करके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, और सपोर्ट और रेसिस्टेंट नथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई है। एवरी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में चले जाए, अगर वहां पर डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगा। उसी तरह से ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये
चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल के सराउंडिंग पूरी घूमती रहती है, और इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक ट्रेडर के हिसाब से लेवल अलग हो सकता है, एक एनालिस्ट के हिसाब से लेवल अलग हो सकता है, एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंट अलग होता है, एक इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होता है उसके हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंट अलग होता है। तो इसमें कई टाइप के सपोर्ट और रेसिस्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये ट्रू एजुकेशन अगर हमको मालूम पड़ जाए, प्रॉपर सपोर्ट और रेसिस्टेंट हमको ड्रॉ करना आ जाए, हमको डिमांड और सप्लाई हमको अगर पकड़ में आ जाए, तो हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। और पूरी ट्रेडिंग जो है 90% ट्रेडिंग इसी फॉर्मेट पे टिकी हुई है। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से आपको ग्रैब करना आ गया। अब इसके अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग नाम है। लोग फिबोनाची सपोर्ट और रेसिस्टेंट बोलते हैं, काफी सारी टाइप की सपोर्ट और रेसिस्टेंट होता है जहां हम लोग देखने वाले हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट आपका इस तरीके से होता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, काफी तरह का सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है, काफी सारे सपोर्ट लेवल, काफी सारे रेसिस्टेंट लेवल जो हम लोग देखते हैं, आप डेली चार्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं सबसे आसान, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। उस टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट कितना सपोर्ट कर रहा है। हम पूरा लाइव देखने वाले हैं, जस्ट आपको पॉइंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और पूरा हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाके पूरा लाइव एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा लाइव ड्रॉ करने वाले हैं इसको हम, वो डिटेल में जाएगा। एक सिंपल सी बात है, एक हो गया, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, सिंपल सी लाइन, जैसे पीछे आप इस इमेज में देख रहे हैं, सिंपल सी लाइन है नीचे ऊपर, ये हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, राइट। फर्स्ट वन डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंट। डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है कि डायनेमिक सपोर्ट होता है जहां पर हम लोग जैसे ईएमए यूज करते हैं, है ना, एसएमए यूज करते हैं, देखा होगा आपने। तो डिफरेंट डिफरेंट ईएमए और डिफरेंट डिफरेंट एसएमए जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लेवल दिखाते हैं। 50 एमएम एमए हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया। तो ये आपको उतने दिन का लेवल दिखाते हैं, उतने दिन का सपोर्ट और रेसिस्टेंट, इसको बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। एंड अगेन उसके बाद मार्केट न्यूज इवेंट के हिसाब से मार्केट में देखो कि जब न्यूज आती है तो जो ग्राफ जो बनता है एक मोमेंट तक जाता है, एक मोमेंट पे जाके वापस आता है, नीचे भी जाएगा तो एक मोमेंट तक जाता है, जहां जाके वापस आ जाता है। तो मार्केट न्यूज पे डिपेंड होता है। दैट इज द फंडामेंटल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। कुछ राउंड नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स को काउंट करते हैं, नंबर के हिसाब से चीजें काउंट होती है। एक डायनेमिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट होता है जहां पर काफी सारी चीजें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईएमएस होते हैं, एमए मूविंग एवरेज और ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके हिसाब से बनता है। पिवट पॉइंट जो हम लोगों ने काफी सारे सेशन में आप लोगों को पढ़ाया, पिवट पॉइंट का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। प्राइस पैटर्न, प्राइस का जो मूवमेंट होता है हिस्टोरिकल डेटा, उसके हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना, काफी सारे पैटर्न हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो हम लोग रिटेल ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं, वो सब चीजें होती है। वॉल्यूम बेस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, जहां पर लिक्विडिटी बैठी है, काफी सारा वॉल्यूम है, उसके हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंट मिलता है। तो ऐसे काफी सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट हमको देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल देखा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, एक हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। डायनेमिक मैंने आपको बता दिया, मूविंग एवरेज हो गया। बॉलिंजर बैंड, जो बॉलिंजर बैंड हमने देखा है कि इंडिकेटर्स होता है, वो भी काफी अच्छा स्कैल्पिंग में रोल प्ले करता है। प्राइस का जो गैप अप है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन भी आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंट में काम करता है। मार्केट न्यूज एंड इवेंट, दैट इज कम आल्सो फंडामेंटल एनालिसिस। एक होता है विजुअल इंडिकेटर्स विद ट्रेंड चैनल, है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, इस तरह के होते हैं। नेचुरल सपोर्ट रेसिस्टेंट विद सीविंग हाई एंड सीविंग लो, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया मैंने, सीविंग हाई एंड सीविंग लो, ये होता है। प्राइस का पैटर्न, जो हम लोग प्राइस का मूवमेंट हो गया, प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट होता है। हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, रिवर्सल, जब मार्केट जाके रिवर्सल होता है, रिवर्सल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। कंसोलिडेट, मार्केट जब कंसोलिडेट होता है, जब रेंज में आता है, उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, द वैल्यू ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। तो इतने टाइप का सपोर्ट और रेसिस्टेंट होता है। तो देखा आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट, ये टॉपिक थे जो मैंने टॉपिक से आपको रूबरू कराया। हमको लगता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट पर्टिकुलर एक या दो पॉइंट होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर, जब सोचता है तो चारों तरफ से ट्रेडर सोचता है। जब हम लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो देयर इज अ दुनिया भर एक सिस्टम पूरा लेके बैठते हैं, तो कहां कहां मोमेंट कर सकता है, प्राइस का मोमेंट कहां हो सकता है, न्यूज का मोमेंट कहां जाके रुक सकता है, हिस्टोरिकल डेटा कहां पर बैठा है, लिक्विडिटी कहां पर बैठी है, डिमांड कहां बैठी है, सप्लाई कहां बैठी है, रिवर्सल कहां से हो सकता है, कौन से पॉइंट से रिवर्सल हो सकता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक पॉइंट आपको आसानी से क्लियर कर दूं, ताकि ये जिंदगी भर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट याद रह जाएगा। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो तो आपको समझ आए कहां से आपको ट्रेडिंग करनी है, कहां से नहीं करनी है। तो इसके साथ साथ काफी सारी स्ट्रेटेजी भी हम लोग शेयर करेंगे साथ साथ में। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरफ। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आ गया, और हम लोग चार्ट जो आप लोग की फेवरेट है गोल्ड, हम गोल्ड को उठा लेते हैं। प्लीज यहाँ पर मैं कोई सिग्नल वगैरह बताने वाला नहीं हूँ, प्लीज, है ना, तो सिग्नल वगैरह मत पूछिएगा। हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंट में बात कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के, ठीक है ना।
आई ट्राई टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, राइट। आपको क्वेश्चन था, आप आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं, बट कोशिश यही कि कंटेंट का जो मोटिव है वो मैक्सिमम जो है हिंदी बेस्ड है, तो मैं तो ट्राई करूंगा कि कुछ मिक्स अप करूं, बट आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यस, हिंदी में ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू यूज, आई एम ट्राइंग टू यूज सम पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। बट ये आपको दोनों को समझिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए हिंदी और इंग्लिश को लेके, राइट। तो बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और इसको देखिए। समटाइम क्या होता है कि हम लोग काफी सारी मूवी देखते हैं बिना वॉइस के भी, वॉल्यूम के भी देखते हैं, लेकिन हमको समझ में आ जाता है ना। और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, राइट। ये जो आपका चार्ट है, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट ओपन करेंगे, जो स्पेशली लोग नए हैं। उसमें जाने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले टाइम चेक करना है, और टाइम में क्या करना है, आपको डे का चार्ट लगा देना है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब आपने डे का चार्ट अपने इस तरह ड्रॉ कर दिया, डे का चार्ट ड्रॉ करने के बाद आपको इनके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, रेसिस्टेंट लेवल एंड सपोर्ट लेवल, दोनों को ड्रॉ कर लेने आपको। तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं आप, जैसे आपने देखा कि एक बार यहाँ पर डे का, यहाँ मार्केट आके रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद में अगेन आप देखेंगे अगर इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, राइट। ये आपके हो गया इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट लेवल। आपने एक लेवल और देखी यहाँ पर, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 12, जो मल्टीपल टाइम एक जगह से मार्केट रिजेक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सप्लायर बैठे हुए हैं। ये एरिया जो है हेवीली रेसिस्टेंट का एरिया है। तो ये आपने डे का ड्रॉ कर लिया, सेम टाइम ऊपर की जो कैंडल, ऊपर की जो लाइनें हैं, वो लाइन क्या ड्रॉ करेंगे आप, थोड़ी बोल्ड कर देंगे इसको, और रेड कलर की ड्रॉ करेंगे इसको आप। ऊपर वहां से रिजेक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेड कलर की ड्रॉ कर लेंगे। एंड नीचे की जो लाइन है हम उसको ग्रीन कलर करेंगे। अगेन नीचे के एरिया पे सेम हम लोग ड्रॉ करेंगे कि जहां से मार्केट सपोर्ट लेके वापस आया, तो दिस इज द एरिया, वन ऑफ द एरिया। एंड सेकंड वन, दिस इज आल्सो एरिया, यहां से देखिए 1 टाइम 2 टाइम मार्केट रिजेक्ट हुआ है, राइट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग होता है, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब भी सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम करते हैं, बट हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ प्योरली सपोर्ट रेसिस्टेंट पे काम करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया कि आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया आपको मिल गया, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, मतलब पास्ट में इस एरिया के अंदर। अच्छा, इसका देखिए हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है, जैसे मार्केट यहां पर आया, इस एरिया में सपोर्ट लिया, अगर पास्ट में मूव करके देखेंगे तो सेम एरिया है जहां पर मार्केट में यहां पर सपोर्ट लिया था। तो जब भी पास्ट में मार्केट एक पर्टिकुलर जगह पर मार्केट जाके सपोर्ट लेता है, फ्यूचर में भी उसी एरिया में जाकर रेस्पेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड एरिया। डिमांड को ही बोलते हैं हम लोग सपोर्ट एरिया। यहाँ पर डिमांड बैठे, यहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टेड बायर बैठे हुए हैं। आपने देखा कि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी क्या करा, यहाँ पर आप बैठे हैं, और यहाँ पर आप जब से मार्केट यहाँ पर आएगा, आप यहाँ बाय की तरफ एंट्री ले सकते हैं। या काफी सारे लोग पहले से भी ऑर्डर लगा के बैठे हैं कि इस एरिया में जब मार्केट आएगा, आई एम इंटरेस्टेड, जब इस एरिया में मार्केट आएगा तो मैं इस एरिया से बाय करूंगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये क्या एरिया हो गया, दैट इज द सपोर्ट एरिया एंड ऑल्सो कॉल्ड डिमांड एरिया। यहाँ पर डिमांड बैठी हुई, गॉट इट। सेम थिंग यहाँ पर हुआ है, मार्केट ने इस एरिया में रेस्पेक्ट किया, यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां एक सपोर्ट लिया, यहां आके सपोर्ट लिया, एंड अगेन जब मार्केट ऊपर गया था, इस एरिया में आके एक सपोर्ट लिया इसने, इस एरिया में भी इसने सपोर्ट लिया है, राइट। तो ये एरिया कौन से हो गए, सपोर्ट के, इसको आप लाइन क्या कर देंगे, ग्रीन। ये आपका हो गया डे का, ये आपके डे के इंपॉर्टेंट एरिया हो गए, जो कि आप स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अब टी में जाएंगे, जहां पर हम लिखते हैं, वहां जाने के बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर डेली डेली सपोर्ट एरिया, डेली सपोर्ट एरिया, राइट। इसका कलर आप ग्रीन कर सकते हैं क्योंकि आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और इसको आप इस तरीके से इस एरिया में लगा सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि ये एरिया, जब आप अपना ड्राइंग बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि डेली सपोर्ट का एरिया है, एंड ये जो एरिया ऊपर का, ये कौन सा एरिया है, ये रेसिस्टेंट का एरिया है। ये रेसिस्टेंट का एरिया हो गया आपका ना, इसको आप रेड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डेली का रेसिस्टेंट का एरिया 1, एंड दिस द 2 एरिया। ये आपको एक एरिया मिल गए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको मालूम है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है,
इस एरिया पे जो मार्केट आएगा तो यहां से आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर बैठे तो यहाँ पर आप सेल करेंगे यहां से, एज सिंपल एज दैट। कि यहाँ पर हेवीली एरिया आ गया, एरिया नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्लान ए एंड प्लान बी यहाँ पर आएगा, यहाँ से आप सेल करेंगे। देखा आपने कि मार्केट यहाँ पर आया था 2007 2007 तक, एंड आफ्टर दैट प्राइस रिजेक्टेड, यहाँ पर क्या आ गया, सप्लायर आ गया, एंड प्राइस मूव टिल 1971 तक गया मार्केट। गॉट इट? तो इज द एरिया 1। अगेन इस एरिया मार्केट तोड़ के फिर से जाता है, देन अगेन सेकंड एरिया क्या हो गया, दिस एरिया आल्सो हेवीली रेसिस्टेंट एरिया। ये डे टाइम फ्रेम का है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ होंगे, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 घंटे में कहां का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहां का मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 4 आवर का हो गया। 4 आवर का हो गया तो ये आपके काम में आएगा कि 1-2 दिन का अगर ट्रेड करना उसके लेवल काम में आएगा। यहाँ पर आगे, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हैं। दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। आप अगर लेमैन है, आपको डीपली स्टडी नहीं आती, सिंपल सा ड्रॉ लाइन, डे टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड यू कैन ट्रेड बिटवीन द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। उस पर्टिकुलर एंगल में, उस पर्टिकुलर एरिया में आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ऑल्सो स्विंग ट्रेड के अंडर में आता है। 4 घंटे का अगर टाइम फ्रेम यूज करें तो आपका ट्रेड 2 या 3 दिन तक जा सकता है। डे टाइम फ्रेम यूज करें तो 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक का ट्रेड जा सकता है। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जिनके पास डेली टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगेन आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ले लीजिए। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया, ये बिल्कुल मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल लेमैन है, लिक्विडिटी वगैरह नहीं आते। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लो आप। अगेन ये एरिया में मार्केट बार बार आ रहा है, यहाँ पर एरिया में सपोर्ट ले रहा है, एंड यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर दिया आपने, तो देखा आपने 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया, पर्टिकुलर इस एरिया बार बार मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। दैट इज द इंटर। यहाँ पर क्या है, हेवीली डिमांड बैठी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हो, इस टाइम फ्रेम को आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। तो ये मिलेगा कि यहाँ डिमांड बैठी है, ऊपर में सप्लाई बैठे हैं, प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हो रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ से भी रिजेक्ट हो रहा है, देन अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, दिस एरिया ऑल्सो। बट इट इस एरिया मार्केट आएगा, यहाँ से अगेन आप क्या करोगे, यहाँ से आप सेल का प्लान करोगे, नीचे आएगा, यहाँ से बाय का प्लान करोगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे आप, आपको ऑलरेडी एरिया दिख गया कि बड़े टाइम फ्रेम में ये एरिया सपोर्ट का है, एंड छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देखेंगे वो एरिया में रेस्पेक्ट करे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया को रेस्पेक्ट दे सकते हो, आराम से यहाँ से ट्रेड का प्लान कर सकते हो कि एरिया में अगर मार्केट जाता है, देन बार बार अगर इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। इसी मार्केट आज मंडे का दिन था, मार्केट टोटली साइडवेज मार्केट है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मोमेंट नहीं, मार्केट है $5-6 का मोमेंट है, 84 टू 89, तो हार्डली $5 के मोमेंट में मार्केट घूम रहा था। ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी बॉक्स के अंदर, अगर देखेंगे मार्केट आज सुबह से इसी बॉक्स के अंदर में, और तो नीचे का अगर एरिया देखेंगे आप 80 टू 83 का एरिया है, और ऊपर का 88, तो हार्डली 4 से 5 डॉलर का मूवमेंट है। इस ऐसे मूवमेंट में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम देख लेंगे बार बार जगह जहाँ सप्लाई में जा रहा है, यहाँ पर सप्लाई बैठे, नीचे डिमांड बैठी है, तो छोटे मूवमेंट के अंदर भी हम अपना इंट्राडे करके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। ऑल्सो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इसमें हम बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक ड्रॉ करते हैं, और एरिया एक बार आपने ड्रॉ कर लिए तो आपको उसी एरिया में खेलना है, ये बीच में जाकर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जब एरिया में आएगा, आपके आपके एरिया में आया, आपने यहाँ से अपना ट्रेडिंग का प्लान कर लिया, इस एरिया में गए, यहाँ से अपना ट्रेडिंग का प्लान कर लिया, ऊपर वाले एरिया में गया, यहाँ से आपने सेल का प्लान कर लिया, एंड अगेन इस लाइन के ऊपर में आप जो भी लेटेस्ट वीक आपको रिसेंटली वीक दिखता है, इसके ऊपर में आप ऐसा लगा सकते हो। तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटेजी एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। इसको इस तरह से आप अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये आपका क्लियर हो गया। दैट इज क्लियर नाउ। नाउ यू कैन कमेंट नाउ। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इज क्लियर नाउ फॉर एवरीवन। मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग काफी सारे लोग हैं इस वेबिनार में, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग मैक्सिमम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग अगर टाइप करके बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस यस, क्लियर है।
थैंक यू सो मच। बस और कुछ नहीं है, ये मोटिवेशन भाई, मेरी एनर्जी हाई रहेगी, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरी एनर्जी हाई रहेगी। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा अगला जो पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया। अब हम लेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, इस पे बात करते हैं आज हम लोग ट्रेंड लाइन पे। कोशिश करूंगा मैं और भी इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे, और एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इस एरिया से ट्रेड का प्लान किया हुआ है, और या आपने इस एरिया से ट्रेड का प्लान कर रखा है ना, ये एरिया बार बार जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, ये रेसिस्टेंट का एरिया, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड ले रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप यहाँ वेट करेंगे या यहाँ से आप ट्रेड पकड़ रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के जो हमारे पास ये इंडिकेटर हैं, इसको आप टूल्स हैं, टूल्स बोल सकते हैं इसको, टूल्स लगा लेंगे आप, और उसके बाद देखेंगे जो लेटेस्ट आपको जो वीक दिख रहा है टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये आपको वीक दिख रहा है, तो इसके नीचे में आप ऐसा रख दीजिए, सिंपल एज दैट। ये जो वीक दिख रहा है, ये आपके इसके नीचे आपका एसएल हो गया, तो आपका एसएल और एसएल आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 2% का आपका एसएल होना चाहिए, राइट, रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसके भी अपकमिंग वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ कि किस तरह से आपका एसएल का प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर नहीं आ रहा, 2% रिस्क आरआर के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपका ट्रेड ही नहीं है वो, क्योंकि ये ट्रेड अगर जनरली आपको बाय करना है, यहाँ से ट्रेड बाय नहीं कर सकते। अभी आप अगर एसएल देखेंगे तो हार्डली एसएल आपका जो आ रहा है वो करीब करीब 1.6, मतलब हार्डली 1.16, मतलब ये करीब करीब बोल सकते हो आपको कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो $1.5 का ट्रेड आएगा, $1 के ऊपर का है, तो ये अब ठीक है, आपके $2 तक का अगर आ रहा है तो दो टू इट 2% हो गया ना, तो 2% आपका यहाँ तक आता है, अगर यहाँ से ट्रेड लेते हो तो ये आपका आ जाता है, ये आपके पास है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जहां से भी आप ट्रेड लेने वाले हो 2% का देखिएगा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, अगर 2% से ऊपर अगर आपका एसएल है तो वो ट्रेड आपका बनता ही नहीं है, ये वो चीज होगी। अगर आप ऊपर से ट्रेड मार्केट प्राइस यहाँ पर आ रहा है फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे, इसको लगाओगे यहाँ पर और देखोगे वीक का है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे, तो ये आपका एसएल होगा ऊपर में, इस वीक के ऊपर में जब भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पर आएगा, तो मार्केट यहाँ पर नहीं आता, मार्केट यहीं से लौट जाएगा, क्योंकि ये ऑल्सो इट इज ए रेसिस्टेंट एरिया, यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, वहां पर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ये ड्रॉ कर लोगे वीक के ऊपर में, एंड जब यहाँ से मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से आप ट्रेड होगी, इंपॉर्टेंट एरिया 92 का बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर एसएल रख दोगे, तो अगर आप देखोगे एसएल जो पॉइंट है आपको हार्डली $1 के ऊपर का एसएल आ रहा है, $2 भी नहीं है ना, जब यहाँ पर आएगा इस वीक के ऊपर, जब भी आपको यहाँ ट्रेड मिल जाएगा, जब तक मार्केट यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड का प्लान होगा, अभी ट्रेड का प्लान नहीं होगा आपका, राइट, राइट। तो अभी तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो ये सपोर्टिंग एरिया है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट पे यहाँ पर लेने आने के बाद, क्योंकि ऊपर से पूरा रिजेक्शन है, मार्केट यहाँ पर आने के बाद क्या मूवमेंट करता है, इस एरिया में मार्केट यहाँ रुकता है और नीचे जाता है, उसके बाद आपका ट्रेड का प्लान बने, तो अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड का कोई प्लान नहीं है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में, राइट। अगेन दिस इज नॉट ए दिस इज ओनली वर्कशॉप फॉर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड की बात नहीं करेंगे, और आप भी फोकस करिए, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, चीजें सीख जाएंगे, जिंदगी भर आपके पास में रहने वाली है। स्किल डेवलप होना जरूरी है हमारे अंदर, अगर स्किल हमारी डेवलप हो गई तो ये मार्केट इतना बड़ा है, इतना बड़ा मार्केट है कि अनलिमिटेड तरह से पैसा कमा सकते हो आप, देयर इज नो लिमिटेशन। आपने देखा है, मैं काफी सारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल वगैरह बीच बीच में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में ना, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कुछ फार्मूले तो कुछ ऐसे सिखा रखे हैं लोगों को जो बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड करते हैं बड़े अकाउंट में। एनीवे तो हम लोग बात कर रहे थे अब ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेस, अभी हमने देखा ओरिजेंटल, अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन। अभी हम देखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, राइट।
अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो अगेन यूट्यूब पर है मेरे, और यूट्यूब पर जब आप जाते हैं ना तो वहां पर एक गैलरी जैसा बना हुआ है, एक चीज बना हुआ है गैलरी जैसा, जहां पर आप प्ले लिस्ट है, सॉरी इस तरह से देखेंगे प्ले लिस्ट है ना, तो प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे आप तो जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, बाकी जो डेली लाइफ के वीडियो वहां मिल जाएंगे। तो वहां पर भी एक वीडियो बना हुआ है, और बाकी जो मेरे पेड मेंबर है उनको देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपकी मेंबरशिप के अंदर वो वीडियोस वगैरह हैं, डिटेल्स में है, राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमको समझ में आ गया मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ मूव हो रहा है, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन की कंडीशंस होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, राइट। अब ये 2 पॉइंट अगर मैच हो गए, 2 पॉइंट आपको टच होना जरूरी है, उसके बाद में एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप इसको, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली थर्ड पॉइंट यहाँ पर आके टच करेगा। टच करेगा तो इट इज इंपॉर्टेंट, क्या फेस कर रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ये 2 पॉइंट यहाँ टच हो गए, अगेन ये तीसरा पॉइंट अगर टच का तो ये नहीं हो रहा, ये वाला एक पॉइंट टच हो गया, 2 पॉइंट टच होना जरूरी है, देयर इज ए कंडीशन ये ट्रेंड लाइन बनाने की कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपने क्या करा, ये 2 पॉइंट को टच कर दिया आपने, टच कर दिया, ये टच हो गया, टच करने बाद इसको लाइन को आगे खींच दीजिए, खींच दिया आपने, और विक चलेगा ऊपर। हाँ, जब ये विक है, विक से ऊपर चल सकता है, विक को काउंट करते हैं आप, जनरली जो विक होता है विक ऊपर जाके नीचे आता है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, ट्रेंड लाइन इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट, इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट। तो यहां जाके आप इसमें लिख सकते हो रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट, ये आगे इस तरह से आप लिख सकते हो, ये हो गया आपका, तो ये आपका रेसिस्टेंट हो गया। अब हम देखेंगे सपोर्ट में ट्रेंड लाइन अगर कोई बन रही है, सपोर्ट में ट्रेंड लाइन, तो अभी फिलहाल अगर देख रहे हो तो यहाँ पर कोई सपोर्ट में कोई ऐसी कोई लाइन नहीं बन रही है जिस तरह से बने, एक लाइन बनी थी लेकिन यहाँ टूट गई। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट की लाइन अगर यहाँ और आप बनाते हो आप, इस तरह से बनेगी, तो लेकिन बन के ये टूट के नीचे आके फिर अगेन ऊपर गई है, तो ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप इसको, और इसका कलर आप ग्रीन कर सकते हो नीचे का। तो यहाँ पे एक बार हो गया, 2 बार, 2 टच हो गया, 2 टच होने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ट्रेन लाइन के पास आ गया, ये ट्रेन लाइन का रेस्पेक्ट तो यहाँ पर है, तो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट लाइन। लेकिन ये ट्रेन लाइन यहाँ पर एक बार 2 बार रेस्पेक्ट, उसके बाद में टूट चुकी है, टूट होने के बाद फिर ऊपर गई है। अब देखो यहाँ इस एरिया में था और टच किया, अब यहाँ पर आने के बाद देखना है किस एरिया में, यहाँ पर आने के बाद ये इसको रेस्पेक्ट कर रही है, अगर यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रही है तो आप इसको देख एक बार इस पे इसके अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया है, अगर आप इस एरिया में देखेंगे यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वगैरह है, हाँ देखिए, तो ये आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आएगी इस एरिया के अंदर में, ये एरिया में यहाँ पर है, तो ये जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो इस एरिया में रेस्पेक्ट करेगा, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंड लाइन ऐसा सपोर्ट, इसको आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिख सकते हो। कलर इसका ग्रीन कर सकते हैं आप, और साइज छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आप हेडिंग व्यू पे। तो ये आपका हो गया सपोर्ट की लाइन, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंट। अब ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का लिए, अब हम टाइम फ्रेम इसमें कोई भी ले सकते हैं, हम इसमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम अलग तरीके से ड्रॉ होगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अलग तरीके से ड्रॉ होगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर चेक कर लेना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगेन ये एक 1 और 2 टच सेम थिंग यहाँ काम कर रही है ना, और सपोर्ट को अगर देखेंगे आप तो ये 1 टच हो गया इसका आपका, 1 टच थोड़ा सा वीक नीचे चलेगा, देन अगेन ये एक टच हो गया,
तो 1 और 2 टच एंड वेटिंग फॉर 3 टच, तो यहाँ पर आके तीसरा टच मिल सकता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन अगेन अगर आप इस तरीके से मार्केट इस तरफ से इधर मूव कर रहा है तो इस तरह को यहाँ पर ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये काम करता है। जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ट्रेडर हैं, हर एक स्ट्रेटेजी काम करती है, अगर आप उसको कैसे यूज करते हो वो डिपेंड करता है आप पे। तो ये देखिए 1 टच, 2 टच एंड अगेन देखिए 3 टच, 4 टच तक काम किया ना। तो ये उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लाइन को इसने तोड़ दिया है। सपोर्ट लाइन यहाँ से पे क्या हुआ है, ऐसे ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ से, इसका काम इंपॉर्टेंट रोल खत्म हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ भी काम करता है। देन अगर रेसिस्टेंट की अगर बात करें आप इधर, तो इसको इधर ड्रॉ कर सकते हैं। और 1 टच, 2 टच, देन 3 टच, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, देन वापस इस एरिया में आ गया है। तो इस तरह से ड्रॉ होता है। तो ट्रेंड लाइन आप मल्टीपल ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, मल्टीपल इस पे स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, उस हिसाब से ट्रेंड लाइन काम। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं आप, एनी टाइम फ्रेम। आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है, 4 घंटे ले लीजिए। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाना है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लीजिए। और देखिए 2 टच अगर हो रहे हैं तो 2 टच आपके काम करेंगे। पांच मिनट में भी आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ये। और ये वीक 19 भी चलेगा, वीक को कंसीडर करते हैं। 2 टच होना चाहिए, 2 टच अगर हो गया तो ये आपकी वैलिड होगी, आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड होगी। इसको बोलेंगे हम एनी टाइम फ्रेम यू कैन यूज, 5 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। तो यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन support and resistance. The concept is clear now. Concept clear now, everyone? ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज टाइप फास्ट, हम लोग इसको फास्ट लेके जाएंगे, तो फटाफट टाइप करिए आप लोग। इस वर्कशॉप से आपको इतना तो बता दूंगा, अगर आप लेमैन भी है ना, न्यू भी है ना, एटलीस्ट आपको 50% तक नॉलेज मिल जाएगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एक आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा। एक अगर आप लेमैन है तो बने अपनी कनेक्टिविटी बना के रखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग, वेरी इजी लैंग्वेज। तो कोई टफ लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन यू विल गेट इट। हम बात करेंगे सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट की बात करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हम लोग, बहुत बड़ा पार्ट है ये, पहले इसको तो हम क्लियर कर लें। तो ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन। पहले हमने देखा नंबर 1 हॉरिजॉन्टल देखा हमने, अब हमने देखा दूसरा, देखा ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ट्रेंड लाइन से मिलता जुलता एक और है जिसको बोलते हैं चैनल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। मैं हमेशा चैनल भी सिखाता हूं। तो जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो चैनल है एक टूल्स, आपको फ्री टूल्स यहाँ पर, इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया, इजी हो गया। अब आपके लिए इजी हो गया, बार बार इस एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा है। जब भी नीचे आएगा यहां से आप बाय करो, ऊपर जाएगा यहां से आप सेल करो, इट इज वेरी इजी। इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल। इसको चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये आपके टूल किट के अंदर जो लेफ्ट साइड में जो टूल किट्स है यहाँ पर मिल जाएगा, उसको स्टार कर देंगे तो ये आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा, जिस तरह से मेरे होम स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को। तो कोई भी टूल आप इजीली यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ नजर आ गए। अब जब भी ये नीचे लाइन में जाकर टच कर रहा है, यहाँ से आपने बाय कर लिया, ऊपर वाली लाइन पे जाके कर रहा है टच, तो आपने ऐसे सेल कर लिया। मार्केट की पोजीशन है वो डाउन जा रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है हमको, स्ट्रक्चर हमको डाउन स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है। तो स्ट्रक्चर डाउन है तो जा रहा है जहां भी, इसीलिए हमने फिर क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया ड्रॉ करते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगा, ये हमको मोमेंट बताता है।
नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद वैलिड नहीं था, फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये स्ट्रक्चर अभी के लिए वैलिड है, मैं ये बात कर रहा हूँ आज में, जो 6 तारीख का दिन है, अभी रात के 9:10 हो रहे हैं, और ये अभी के लिए वैलिड है स्ट्रक्चर जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ये अगर आप कल देख रहे हैं तो कल के लिए वैलिड ही रहेगा। ये करंट स्ट्रक्चर जो मैं करंट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है, यहाँ से हम सेल की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, मार्केट डाउन डायरेक्शन में, तो हम सेल के कॉल लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में टच करेगा हम स्कैल्पिंग है, लेकिन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा, टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रेस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर ये यहाँ से तोड़ के नीचे आता है, देन ये चैनल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, इसका वैलिड खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो इसका स्ट्रक्चर इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा। अभी वैलिड स्ट्रक्चर है, अभी आप देख रहे हैं पैरेलल चैनल के अंदर प्ले कर रहा है। यहाँ आया, यहाँ टच किया है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर टच करके नीचे आएगा। जब तक ये चैनल के अंदर है, जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है। चैनल के एक बार बाहर गया, आउट या इन हुआ, डाउन अप या डाउन गया, स्ट्रक्चर की वैलिड खत्म होगी। तो टाइम स्ट्रक्चर वैरी करता है, कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। व्हाट इट, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल सपोर्ट। चैनल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समटाइम ट्रेन लाइन से आपको डिफिकल्टी है, ट्रेन लाइन लगाना आपको नहीं आ रहा है, तो आप पैरेलल चैनल को यूज कर सकते हैं। आप ये ऐसा दिखता है, इसके ऊपर नाम भी लिखा है, और लाके आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ये आपने इसको टिक किया, लाके इस पॉइंट पे टच किया और नीचे वाले पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद में आप नीचे खींच लिया आपने, ऑटोमेटिकली आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे होता है। ये कर लिया, छोड़ दिया आपने। अब इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, जहां जहां आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां इसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये होगा नहीं है, अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद इसने स्ट्रक्चर बना के दिया है। ट्रेन लाइन ऊपर की लाइन पे जाएंगे आप सेल करेंगे, नीचे की लाइन पे आएगा आपको सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, मूवमेंट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो समटाइम ये काम करता है, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम काम करता है, एंड यू कैन प्ले अकॉर्डिंगली। ट्रेड में आने से पहले कंफर्मेशन कैसे बात करते हैं हम लोग, उस पर बात करेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। इस वर्कशॉप में सब चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी मैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया, अभी हमने हॉरिजॉन्टल देख लिया, हमने ट्रेंड लाइन देख लिया, और साथ साथ ट्रेंड लाइन के ही साथ का जो है उसी की फैमिली का जो है पैरेलल चैनल, ये भी हमारा कवर हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, अब कौन सा सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंट, मूविंग एवरेज बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मेरी ट्रेडिंग के अंदर मैं ये सब चीजें नहीं सिखाता, हम तो इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो मूविंग एवरेज मैं ना यूज करता हूँ ना बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को किस तरह से काम करते हैं मूविंग एवरेज वो बताता हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंट का पार्ट है, रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आता है, ट्रेडिशनल में, है ना, पहले बहुत यूज होता था, बट काफी सारे लोग जो जिनको स्ट्रेटेजी काम करती है उनके लिए काम करती है, वो यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईएमएस या मूविंग एवरेज, एमए लिख देंगे आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो भी आ जाएगा, एमए लिखेंगे तो भी आ जाएगा आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट, ये आपने लिख दिया और ये आ गया, ये आपके चार्ट में आ गया, ये एक आ गया। अब इसका टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे, बाकी चीजें मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आ गया आपका ईएमए। अब ये ईएमए कितना ईएमए है, अगर आप देखिए सेटिंग में जाएंगे तो 9th ईएमए, मतलब 9 दिन का हाई है। ये क्या बता रहा है, ये 9 दिन के हाई पे रेस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो ईएमए ये 9 डेज का है। अब मैं इसको एक और में कर देता हूँ, हम लोग आप फ्री वाले में 3 लगा सकते हैं, और पेड वाले में अनलिमिटेड काफी सारे होते हैं, 5 होते हैं। तो अब मुझे, मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है तो मैंने लगाया, लेकिन आपके पास फ्री वाले में 3 ही ऑप्शन होंगे। मेरा जो प्रोफेशनल प्लान है तो मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। तो मैं इतने ईमेल ही मैं आपको 3-4 ईमेल लगा के बता देता हूँ, इसकी सेटिंग करके। 1 2 3 4 9 21 50 100 200 एंड ठीक है। एनीवे, अब हम जाते हैं इसकी सेटिंग में जाएंगे आप। सेटिंग में 9 की जगह आप कर देंगे 21, तो आपके 21 का हाई हो गया। और स्टाइल में आगे कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है कलर आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो मैं एक पीला कलर दे देता हूँ उसको फिलहाल अभी। उसके बाद में फिर जाएंगे दूसरा, इसको आप 50 एम कर देंगे, तो कर दो आप 50। और कलर में जाके इसका कलर भी आप दूसरा भी चेंज कर दो, आप ये कर दो, ये 50 एम है, राइट। उसके बाद में आप इसमें 100 कर दो आप। ये आपको आइडिया होना चाहिए बस कैसे काम करता है, मेरी ट्रेडिंग के अंदर ये सब चीजें नहीं सिखाता, और ये लैगिंग होते हैं और इस पर हम लोग काम नहीं करते।
ये 100 हो गया, एंड अगेन दिस इज द 200। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको अभी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे काम करता है ये। एंड दिस द 400 करता हूँ इसको मैं। ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो हमेशा के लिए रहेगा करिए। हाँ, टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ये वाले ईएमए की बात करता हूं मैं, तो ये जो ईएमए है ये कितना है, ये आपका 200 ईएमए। अब देखिए प्राइस जो है 200 ईएमए के ऊपर है। जनरली जो डिस्कशन करते हैं लोग, तो 200 ईएमए का क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, इसके प्राइस के ऊपर में 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और उसको कम कर देंगे 175, तो वो एक्जैक्टली 175 काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब 200 दिन के एवरेज के ऊपर आके यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। तो ये हो गया आपका 200 ईएमए सपोर्ट। जहां से मार्केट ऊपर से जाके कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर पर रिजेक्ट हो रहा है, जैसे कीजिए ये ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला ये में कौन सा है, तो ग्रीन वाले ये में को अगर देखेंगे आप, तो आई थिंक ये में 50 ये में, तो ये 50 डेज के ये में से रेसिस्टेंट ये फेस कर रहा है, वहां से हमेशा रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको इस तरह से काम हो, मतलब जितने ये में हमने लगाए हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से, उतने दिन का एवरेज हो गया प्राइस, ये उतने दिन का एवरेज आ गया। तो यहाँ पर अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे, तो ये जो प्राइस है 1981 उतने दिन का एवरेज प्राइस है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेसिस्टेंट एरिया। तो रेसिस्टेंट फेस कर रहा है। बहुत से लोग ईएमए के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, ये बहुत अपना ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों का, लोग इस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग ईएमए यूज करते हैं, 9 ईएमए, 21 ईएमए, 50 ईएमए, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 300, 400। तो जनरली इस तरह से काम करता है। और ये अगर देखेंगे आप, तो ये बड़ा ईएमए जो कि आपको दिखाएगा 400 ईएमए। तो ये अगर देखेंगे तो 400 दिन का एवरेज है, मतलब 1 साल का एवरेज दिखा रहा है ना, करीब करीब 1 साल से ऊपर का। तो अगर प्राइस यहाँ पर आता है, तो ये इज द स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया कहलाएगा ये। यहाँ से प्राइस का मूवमेंट हमको फास्ट देखने को मिलेगा अब जाते हुए। तो दैट इज कॉल्ड ईएमए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। और जनरली ये ईएमएस वगैरह हमारी ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता है, हम लोग थोड़ा सा और अपडेट कर चुके हैं आगे जाके। बट जो लोग करते हैं, जिनको आदत है, वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ईएमए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, राइट। अभी हमारा ओरिजेंटल हो गया, हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, हमारा पैरेलल चैनल हो गया, और हमने ये हो गया ईएमएस बेस हो गया। मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की पूरी डीपली आइडिया दे रहा हूं कि किस किस एंगल पे कहां कहां मोमेंट पे काम करता है। देन यू विल गेट आइडिया कि कैसे करना है। तो ये टोटली एजुकेशनल वीडियो है, टोटली एजुकेशनल वीडियो, एंड यू विल गेट इट कैसे काम करता है पूरा। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड इंपॉर्टेंट है, ये स्कैल्पिंग के काम में आता है, इसको यूज करना चाहिए लोगों ने जो स्पेशली नए हैं। तो इसको बीबी भी बोलते हैं, या इसको बॉलिंजर बैंड बोलते हैं। बहुत आसान होता है, तो डायरेक्टली आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इट इज अपर बैंड, इट इज अ लोअर बैंड। क्या कहलाया इसके, अपर बैंड लोअर बैंड। अगर इस पर क्लिक करेंगे आप, कलर वगैरह इसके जैसे भी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो अपर बैंड का कलर ब्लू है, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन कर दिया हमने इसको, है ना। और लोअर बैंड का जो कलर है हम कर देते हैं इसको, सॉरी, अपर बैंड का कर देते हैं रेड, एंड लोअर बैंड का कर देते हैं ग्रीन। ठीक है ना, ये कर दिया हमने। बैकग्राउंड कलर अगर वो चेंज करना तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमको जो भी चाहिए, जैसे भी हमको चाहिए हम कर सकते हैं उसमें। और ये तो आपका बेसिक है, ये आपका बेस हो गया। अब ये क्या हो गया कि जब भी मार्केट इस मोमेंट पे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले बैंड को टच कर रहा है, यू कैन प्लान फॉर द सेल। नीचे वाले बैंड पर टच कर रहा है, यू कैन प्लान फॉर द बाय, एज सिंपल एज दैट। और ये जो है बेसिक है। तो ये बोलिंजर बैंड इतना इजी होता है समटाइम, और इसको तोड़ के अगर नीचे आ गया या ऊपर चले गया, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, स्पेशली जो लोग स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में इसको। तो नीचे टच किया ऐसे बाय कर लो, ऊपर टच किया सेल कर लो, बट नॉट एवरी टाइम।
थोड़ा सा काफी सारी स्ट्रेटेजी और भी साथ में लगती है, एक ही स्ट्रेटेजी काम नहीं की, बहुत सारी और भी स्ट्रेटेजी काम करती है। तो जो बिल्कुल नए लोग होते हैं वो सब टाइम बॉलिंजर बैंड को यूज करके काम करते हैं। नहीं, दिस वी हैव टू सम आइडिया ना कैसे काम करता है। बाकी तो मैं ये सब चीजों के अपन ऊपर, ट्रेडिंग जो स्टाइल है ये सबके ऊपर में मैं जो बताता हूँ, ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट सपोर्ट और रेसिस्ट कितना टाइप का होता है यू शुड नो। एज ए ट्रेडिंग इंडस्ट्री, एज ए ट्रेडर आपको जानना चाहिए कि क्या क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंट के पार्ट्स हैं, क्या क्या प्ले करते हैं। तो मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आज कोशिश करूंगा बताने की इसको। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम। तो ये आपका हो गया बॉलिंजर बैंड, इस तरह से काम करता है, जो बी करके होता है। प्राइस गैप, हाँ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। आज भी मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ था ना, तो जनरल ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा हमको शायद दिख नहीं रहा है यहाँ आज ना, तो हम देखेंगे। आज भी मार्केट जो ओपन हुआ था मैं दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए वो मोमेंट तो मार्केट जो है आज गैप डाउन ओपन हुआ था, बीच में बहुत बड़ा गैप अप हुआ था ना बीच में, हम ढूंढते हैं उसको, वो भी आपको सिखाता हूँ। गैप अप, गैप डाउन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गैप अप, गैप डाउन, ये आप लोग को मालूम होना जरूरी है। आज जो था मार्केट जो था गैप डाउन में, ये करीब करीब मंडे, ट्रेडिंग व्यू पे हमको नहीं दिख रहा है, रात में 3 साढ़े 3 बजे या कुछ बजे, 6 तारीख, 16, 17, 10, ये यहाँ पर भी कोई एरिया था शायद, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है आज। और वो अपना MT4 पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ बीच में अगर आप जगह देखेंगे एक जगह तो हमको दिखेगा, मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ। बीच में हमारे साथ ऐसा हुआ था एक, ताकि वो दिख जाए आपको तो एग्जांपल देने में मजा आ जाएगा। जनरली शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, फॉरेक्स में कम देखने को मिलता है, मिलता तो है लेकिन। बीच में मार्केट में मूवमेंट आया था एक, जहाँ पर एक एरिया, पर्टिकुलर एक जगह पे हमको गैप अप देखने को मिला था। इतने में ही कहीं एरिया है वो, और ट्रेडिंग व्यू पे दिख तो रहा था, लेकिन अभी क्यों नहीं दिख रहा मुझे। यही कहीं, इतने में ही कहीं है, 1800 के 30 के आसपास ही ऐसा कुछ आया था मोमेंट। डेवन चार्ट अक्टूबर 9, अक्टूबर 9 ना, डेवन चार्ट अक्टूबर 9, ठीक है। डे चार्ट अक्टूबर 9, अक्टूबर 9, हाँ तुमको याद होगा। अक्टूबर 9, अक्टूबर 9, 9 अक्टूबर को दिख नहीं रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम लेके जाता हूँ मैं, और बताता हूँ कैसे दिखेगा वो। अक्टूबर 9 ना, ये आ गए हम अक्टूबर 9 में, बट यहाँ भी नहीं दिख रहा है। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, हम इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा निफ्टी का चार्ट ले आके समझा देता हूँ। डे 1 की चार्ट टाइम फ्रेम में हूँ मैं डे की चार्ट में हूँ।
अक्टूबर 9 ना, अक्टूबर 9 देखो, दिस द अक्टूबर 9, ये आपका अक्टूबर 9 है, ये अक्टूबर 9 है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हाँ एनीवे, मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, कॉन्सेप्ट दिखा देंगे उसमें टाइम। हम जाते हैं निफ्टी के अंदर में सीधा, निफ्टी के शॉर्ट लेते हैं स्टॉक्स का। कॉन्सेप्ट दिखाना निफ्टी 50, इसमें डेली देखने को मिलता है हमको इसमें। ये बस ठीक है, काफी परेशान होने है ना हमारे पास निफ्टी इतना समय नहीं है अपना ढूंढने के लिए। तो देखो ये होता है गैप अप, ये मार्केट देख रहे हो काफी सारे गैप अप दिख रहा है, ये शेयर मार्केट में रोज का ही काम है। और ये काफी सारे गैप अप देखने को मिलता है, कोई भी टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको। गोल्ड वगैरह में थोड़े फॉरेक्स मार्केट में कम देखने को मिलता है। देखो ये मार्केट ओपन हुआ, गैप अप से ओपन हुआ है, ये गैप अप है, गैप अप हुआ, गैप डाउन, ये गैप डाउन इसको बोलेंगे। ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, वो गैप दिया तो इसको बोलेंगे गैप डाउन, और ये हो गया आपका गैप अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैप अप गैप डाउन का भी सपोर्ट और रेसिस्टेंट होता है। अब जैसे गैप अप खुला है तो ये एरिया हो गया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। फोकस करना थोड़ा सा, इट इज। तो अब देख रहे हो आप, ये एरिया गैप अप में ओपन हुआ और यही एरिया आपके यहाँ क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेन अगेन ऊपर में देखो, ये एरिया गैप अप ओपन हुआ, अगेन ये एरिया क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैक्सिमम जब भी मार्केट गैप अप होता है, मार्केट प्राइस उसी जगह पे आके क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी गैप अप ले चुका है, यहाँ पर काफी सारी ऑलरेडी इस एरिया में डिमांड है। यहाँ आने के बाद तो मार्केट बार बार क्या करता है, जब भी गैप अप लेगा उस एरिया में आके वो सपोर्ट का काम करेगा। तो सेम रिवर्सल में भी जब गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में क्या करेगा, मार्केट उस एरिया में रेसिस्टेंट फेस करेगा। देख रहे हैं रेसिस्टेंट, तो ये उस टाइम पर मार्केट रेसिस्टेंट फेस करेगा। और भी देखते हैं हम, सी यहां से गैप डाउन हुआ, ये एरिया क्या हो गया, ये आपका रेसिस्टेंट फेस कर रहा है। तो गैप अप और गैप डाउन की ये भी स्ट्रेटेजी होती है इसकी, और इसका मैं स्पेशल एक वीडियो बना के वीआईपी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, या हमारे पेड वाले सेशन के अंदर हम लेकर आएंगे इसको। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में कम होता है, इसलिए थोड़ा हमारा फोकस कम होता है, कभी कभार देखने को मिलता है, बार बार देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर में। तो ये हो गया गैप अप गैप डाउन। मार्केट न्यूज और इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। फंडामेंटल के बेस पे अब मार्केट में पर्टिकुलर देखिए कोई न्यूज आ गई, फंडामेंटल में यूरो यूएसडी की न्यूज, जाके हम लोग कहाँ न्यूज कहाँ देखते हैं, हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर कोई न्यूज चल रही है जो पर्टिकुलर करेंसी को लेके है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री प्लेटफॉर्म है, जो लोग नए लोग हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री प्लेटफॉर्म जैसे खोलेंगे आप, कैलेंडर इवेंट में जाएंगे, ये करेंसी के नाम आ गए यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आप आपने देखा कि आप आज कौन सी न्यूज थी, मॉर्निंग के अंदर न्यूज थी 6:35 पे, जापान की, जापान येन, JPY, बैंक ऑफ जापान गवर्नमेंट वेल्डा स्पीक्स, राइट। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा मार्केट में, और कहां तक पड़ा। हम लेंगे जीबीपी जेपीवाई, हम जीबीपी जेपीवाई के पेयर लेंगे और इसमें देखेंगे हम। ऑलरेडी लाइव में, इवनिंग लाइव में बताया था शॉर्ट के लिए, एंड ऑलरेडी मूविंग डाउन ट्रेंड, राइट। इवनिंग लाइव में बता चुका हूं मैं, ये यहाँ पर इस एरिया में यहाँ से शॉर्ट को प्लान कर सकते हो, और लोगों ने किया भी है शॉर्ट। एनीवे, अब क्या हुआ, मॉर्निंग में इसकी न्यूज आई, कितने बजे न्यूज आई, करीब करीब 6 तारीख, और ये जीबीपी जेपीवाई 6:35 पे। अब 6:35 पे इस एरिया में मार्केट में न्यूज आई इसकी, एंड जेपीवाई की न्यूज आई। जेपीवाई की न्यूज आई तो जेपीआई डाउन गया, इसको सपोर्ट किसको मिला, जीबीपी, जीबीपी अप, जेपीवाई डाउन। इस एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब न्यूज आई तो न्यूज का इंपैक्ट कहां तक रहा, इस एरिया तक इसका इंपैक्ट रहा, इस एरिया तक इसका इंपैक्ट रहा। तो पास्ट में अगर झांक के देखेंगे तो इस एरिया में कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज दिखेगी, कुछ ना कुछ बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो इस एरिया में आपको मार्केट में कुछ ना कुछ रिजेक्शन, रेसिस्टेंट, कुछ ना कुछ दिखेगा।
ये पास्ट की कोई न्यूज आएगी तो उस न्यूज पे यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगी दिखेगी। बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, जल्दी दिख जाएगा हमको। फोर का टाइम फ्रेम देखो, सी हमने बड़ा टाइम फ्रेम ले लिया है और बड़े टाइम फ्रेम हमको दिख रहा है एरिया। तो ऑलरेडी लाइव में डिस्कस किया था मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम हमको ये एरिया दिख गया, सीधा एरिया। तो पर्टिकुलर इस टाइम में भी देखेंगे तो यहाँ भी कोई ना कोई न्यूज और इवेंट आया जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आया और मार्केट में ये जो एरिया बन गया इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। और अगर हम एसएमसी की लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ पर पीवाई और ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा आपको ढूंढेंगे तो, फिलहाल उस पर बद नहीं जाते हम। तो दिस एरिया दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जब इंपॉर्टेंट एरिया और न्यूज की वजह से यहाँ जाके पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजेक्ट होगा, तो पास्ट में भी कोई न्यूज ऐसी आई होगी जहां पर मार्केट यहाँ पर जाके रिजेक्शन आया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया, तो इसको बोलेंगे न्यूज एंड इवेंट बेस रेसिस्टेंट। न्यूज इवेंट बेस रेसिस्टेंट। तो ये आपके पास जब भी आप इस करेंसी के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, वहां लिख देंगे कि फंडामेंटल न्यूज इवेंट बेस रेसिस्टेंट एरिया। एनसीएम में नीचे का एरिया देखेंगे तो वहां पर आपको सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। अगेन दिस वर्क ऑल्सो horizontal support and resistance, order block support and resistance, order flow support and resistance, PY support and resistance, right? जो हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, जो आपको पढ़ाया मैंने। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कुछ एरिया इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जो हमको ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल इवेंट्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। क्योंकि न्यूज आई थी उस टाइम पे मार्केट हाई गया था ना, ऐसे नहीं गया ये न्यूज के टाइम पे गया। ये जनरली मार्केट चलता है जो नॉर्मली चलता है, जो अभी चल रहा है, लेकिन ये न्यूज आई थी जब ये मोमेंट मिला। तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल इवेंट्स रेसिस्टेंट एरिया। स्क्रीन प्रॉब्लम में आ रहा जा रहा है? ओके ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। अभी दिख रहा है स्क्रीन सब लोगों को? नाउ एवरीवन स्क्रीन। हो सकता है वो लाइव भी चल रहा है, लोड ज्यादा है ना, जूम का लोड हो गया, यूट्यूब का लोड हो गया, जीबी इसका ट्रेडिंग व्यू का लोड हो गया, तो काफी सारा लोड हो गया, तो वो सब सम टाइम हो सकता है, डोंट वरी। तो ये हमारा जो था ये फंडामेंटल इवेंट्स, फंडामेंटल बेस पे। अब हम देखेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट। अप ट्रेंड देखेंगे जो ऑलरेडी हमने ट्रेंड लाइन में देखा है, अप ट्रेंड बेस हो गया, डाउन ट्रेंड बेस हो गया। हम इस पे काम करते हैं, इस पे बात करते हैं। इसी करेंसी को लेकर बात करते हैं हम लोग। और अप ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे भी आता है, वो हम लोग स्मार्ट मनी पढ़ा है। या फिर आने वाले जो वर्कशॉप में 21 तारीख को जो आप लोगों के साथ में मेरे पेड लाइव इवेंट है 21 से लेके जो हमारे होने वाले, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं मेरे मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी क्योंकि काफी सारे मेरे मेंबर हैं इसके अंदर में, तो हम लोग 21 तारीख को उसको रिपीट करेंगे सब चीजों को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जो ऑलरेडी डायमंड सेशन के अंदर जो आपको सेशन दिया है उसको आप देख लीजिए, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा आपको, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब जैसे कि ये एक एरिया हो गया आपका, ये एरिया हो गया, राइट। रिवर्सल वाला काफी सारी बात करने वाले हैं हम लोग। अब ये एरिया था, इस एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट किया, दूसरी बार इसको क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया, कहां तक आया, इस एरिया में आया। अब जो पॉइंट था सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, राइट। मार्केट हमेशा एक डिमांड एक सप्लाई होती है, और क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई हमेशा फ्लिप होती है। एक जगह से डिमांड हटके समटाइम वो सप्लाई काम करती है, एक जगह से सप्लाई हटके वो डिमांड काम करती है। अब जब यहाँ पर जो सप्लाई थी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई डिमांड के अंदर में, ये जो डिमांड यहाँ बैठी थी यहाँ कन्वर्ट हो गई सप्लाई में, डेट इज कॉल्ड सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट पार्ट। व्हाट इट, अब क्या हुआ यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट होने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, तो ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा था, यहाँ पर आगे सपोर्ट बन गया एंड सपोर्ट लेके यहां से मार्केट ऊपर, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट एरिया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, अगेन आई रिपीट। मार्केट जब पर्टिकुलर एक जगह पे आके एक मोमेंट पे आके बार बार एक एरिया में आके मार्केट क्या करता है, टकराता है बार बार, तो एरिया हो जाता है वीक।
जब कोई भी चीज को आप ठक 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 करके, छत है, छत इज ए रेसिस्टेंट एंड फ्लोर इज ए सपोर्ट एरिया। जब बार बार छत को आप हैमर से ठोकोगे, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जब हम किसी बुला के तोड़वाएंगे तो क्या होगा, छत टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट एरिया। ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया, नीचे आने के बाद पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहां पर बार बार मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फ्यूचर में जाके उसको सपोर्ट का काम करता है। वहां मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, एंड सपोर्ट लेके यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। इज आल्सो कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, एंड समटाइम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, समटाइम सपोर्ट बिकम, जो एरिया अगर बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है, जब मार्केट ब्रेकडाउन होके आता है तो वो एरिया क्या काम करता है, रेसिस्टेंट काम करता है, उल्टा हो जाता है। अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया है। मैं लिख देता हूं यहाँ, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया। ये आपका कौन सा एरिया हो गया, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया। और जो प्रॉपर आके यहाँ पर उसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एरिया है, बार बार इस एरिया में यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस कर रहा था, मे बी यहाँ पर आके सपोर्ट का काम करेगा। और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी पॉइंट, जहां पर लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर इंबैलेंस की लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी होती है, जो मैं अपने सेशन के अंदर पढ़ाया मैंने, तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब जो लिक्विडिटी वाला मेरा सेशन है वो देख लीजिएगा, एंड देन यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से काम करता है। तो दैट इज कॉल्ड द इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट एरिया। जैसे यहाँ सपोर्ट हुआ, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले गया, तो ये होता है ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला एरिया। ये आपका ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट एरिया। एंड इसको रिवर्सल ही बोलते हैं। रिवर्सल होने के बाद कहां पर सपोर्ट लेगा मार्केट, देखो क्या है कि वही चीज है, उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग वर्ड को यूज किया गया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद कहा, जो एरिया रेसिस्टेंट का था वहीं आगे सपोर्ट लिया, दैट इज कॉल्ड पुल बैक ऑल्सो। आप इसको पुल बैक बोल सकते हो। पुल बैक मार्केट जब लेता है, इंड्यूसमेंट तक आता है, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ऊपर जाता है। तो एडवांस चीजों में थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। ये हम जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक वाली बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि बेसिक है, एडवांस में इसको हम लोग इंड्यूसमेंट वाला एरिया बोलते हैं कि मार्केट जब पुल बैक लिया, इंड्यूसमेंट तक आया, इंड्यूसमेंट लेके ऊपर गया, दैट इज द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज, एसएफसी, सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। गॉट द कॉन्सेप्ट, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, एरिया में जहां पर रेसिस्टेंट है वहां सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर, ये एरिया हमारे पास पहले से ड्रॉन चाहिए। गॉट द कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी गॉट द कॉन्सेप्ट, support become resistant and resistance become support, breakout breakdown. Thank you so much all of you. And what is the next point, that is up trend के अंदर भी आता है, एंड डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन होता है, दैट इज अप ट्रेंड ना, अप ट्रेंड में होता है डाउन ट्रेंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जो जनरली सुनने को मिलता है आप लोगों को, स्विंग हाई एरिया एंड स्विंग लो एरिया। अब जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो आप, या 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लो, जो भी टाइम फ्रेम लेना आप ले सकते हैं, एग्जांपल लेना है, दैट इज कॉल्ड अ स्विंग हाई एरिया। इसको ड्रॉ कर लो, दैट इज कॉल्ड अ स्विंग हाई एरिया, या आज का डे का हाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्विंग हाई एरिया। ये हो गया आपका स्विंग हाई एरिया, स्विंग हाई, स्विंग हाई। मैं लिखता हूँ ना चार्ट वगैरह में, लिखता हूँ स्विंग हाई एंड स्विंग लो, है ना। ये स्विंग हाई हो गया, और स्विंग लो क्या हो गया, आज का अगर लो देखेंगे आप, तो दैट इज कॉल्ड द लो एरिया, स्विंग लो टू स्विंग हाई। यस, आज का इतना एरिया 85। अच्छा, ये जीपीपी के पेयर देख रहे हैं, मैं थोड़ा गोल्ड में लेके आता हूँ, गोल्ड में देखने में आपको आसानी हो जाएगी काउंट करने में, मैं गोल्ड में लेके आता हूँ आपको। यस, दैट इज द स्विंग हाई एरिया, जो डे का हाई भी होता है, सेशन का हाई भी होता है, राइट, सेशन का हाई भी होता है, उसमें भी हम आएंगे अभी। स्विंग हाई एरिया, ये आपको होगा स्विंग हाई, एंड व्हाट इज द स्विंग लो, दैट इज द स्विंग लो एरिया।
लेटेस्टली ये हमारे पास एरिया मार्क हो गया, ये होगा स्विंग लो। ऊपर का आप कलर रेड कर सकते हो, देन अकॉर्डिंगली रिजेक्शन है इसलिए हम लोग रेड कलर साइकोलॉजिकली, एंड नीचे का आपका ग्रीन एरिया, और इसको लिख दो आप स्विंग लो। जब होगा स्विंग लो एरिया। अब साइकोलॉजिकली क्या है, ये हाई है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, एज सिंपल एज दैट, दैट इज कॉल्ड स्विंग हाई एंड स्विंग लो। बहुत आसान है, राइट। तो ये स्विंग लो एरिया हो गया एंड स्विंग हाई एरिया हो गया। यहाँ भी जब भी मार्केट आएगा डेफिनेटली आप बाय करोगे, यहाँ पर जाएगा मार्केट, यहाँ से सेल करोगे। तो दैट इज द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड द स्विंग हाई एंड स्विंग लो। एंड आम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, डे का हाई बोल सकते हैं हम, 4 घंटे का हाई बोलते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द सेम थिंग इज वर्क, बट समटाइम्स इट इज कॉल्ड स्विंग हाई एंड स्विंग लो। A terminology called receiving high and receiving low. Got it? प्राइस पैटर्न, पैटर्न इज नथिंग कि आपको मैंने गोल्ड मेंबरशिप बताया, लेकिन बट ये यूट्यूब का वीडियो उनको नहीं पढ़ाया, तो मैं बताता हूँ उनको मैं कि पैटर्न, जितने भी पैटर्न आप लोगों ने नाम सुन रखे हैं, पैटर्न डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, है ना, तो जितने भी पैटर्न लोग आप नाम सुन रखे हैं, वो पैटर्न का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ डबल टॉप की, एग्जांपल सामने है मेरी, बहुत इजी एग्जांपल है। डबल टॉप का मतलब होता है कि बार बार मार्केट, बार बार नहीं, 2 बार मार्केट इसी एरिया में जाके टकराना। ये हो गया, एक बार यहाँ पर आया, एक बना, मार्केट नीचे गया, देन डबल टॉप। डबल टॉप की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, टकरा के नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो जैसे ही इस ये एरिया का मोमेंटम, ये जो एरिया है आपका, ये जो डबल टॉप का एरिया, ये एरिया इसने तोड़ा, यहाँ से हम ट्रेड का प्लान कर लेते हैं। ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ही इस एरिया को तोड़ा इसने, ऊपर टकराया, टकराने के बाद ये जो एरिया इसने बनाया था एरिया, ये एरिया तोड़ा उसने, तोड़ के नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न भी है। बहुत सारे लोग पैटर्न पे काम करते हैं। तो ये एरिया हो गया, तो ये डबल टॉप का एरिया, ये कौन सा एरिया काम किया, ये दैट इज द रेसिस्टेंट एरिया, डबल टॉप का रेसिस्टेंट है। इसको बोलेंगे डबल टॉप। और डबल बॉटम, ऑफ कोर्स नीचे वाला जो एरिया है, नीचे में अगर एक एरिया हमको 2 जगह एक ही बार हमको दिख रहा है प्राइस का मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डबल बॉटम एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया है ना, इसको डबल बॉटम बोल सकते हो। ये कोई और दूसरी एग्जांपल दे दूं आपको मैं, ये एरिया बोल सकते हो ना, एक ही एरिया बार बार आ रहा, डबल बॉटम। 2 बार एक ही पॉइंट पे जाके मार्केट का ऊपर टच करना, डेट इज कॉल्ड डबल टॉप। नीचे उसी एरिया में आके मार्केट टच करना, डेट इज कॉल्ड डबल बॉटम एरिया। ये आपका हो गया डबल बॉटम। 2 बार टच कर रहा है, डबल बॉटम हो गया। एंड अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, दिस एरिया लॉन्ग टर्म में ये एरिया अगर ब्रेकआउट होगा, देन अगेन बाय का कॉल बन जाएगा यहाँ से। और तो हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास तो बीच में काफी सारी पोजिशन होती है। तो डेट इज कॉल्ड पैटर्न, पैटर्न सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। तो ये हो गया आपका पैटर्न रेसिस्टेंट, एंड ये हो गया पैटर्न सपोर्ट। अगेन ये सब चीजें हमने उसमें कवर होगी। जस्ट मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ताकि ये सब चीजें आपके सामने फ्यूचर में कोई डिस्कशन करे तो यू शुड नो कि हाँ ये सब चीजें भी होती है। रिवर्सल लेवल एंड कंसोलिडेशन, बस कंसोलिडेट, रिवर्सल तो बता दिया मैंने आपको। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट होना मतलब एक ही जगह है मार्केट रेंज बनाना। जैसे हमने देखा आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखते हैं हम, इसी एग्जांपल दिख जाएगी हमको आज जो दिख रही थी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मार्केट क्या हुआ, इस एरिया में क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। इस एरिया में मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट इसी एरिया के अंदर में घूम रहा है। अभी एरिया में क्या कंसोलिडेट एरिया, मतलब नीचे का जो एरिया दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एरिया, ऊपर का एरिया रेसिस्टेंट का एरिया। तो सम टाइम क्या होता है, बहुत लंबा मार्केट एक ही जगह में रहता है, बहुत लंबा मार्केट, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट एरिया। मार्केट बहुत देर एसी एक ही एरिया के अंदर में। तो कंसोलिडेट जितना ज्यादा कंसोलिडेट होता है, उतना ज्यादा मार्केट के अप जाने के चांसेस होते हैं। सम टाइम डाउन भी जाता है, ऐसा नहीं डाउन नहीं जाता। अभी जो मोमेंटम दिख रहे हैं, मार्केट की जो पोजीशन दिख रही है, एज पर द स्ट्रक्चर, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, मार्केट की पोजीशन डाउन टुवर्ड जा रही है। कहां जा रहा है मार्केट, टुवर्ड डाउन जा रहा है मार्केट। यहाँ पर अब डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, डाउन डायरेक्शन में जा रहा है।
राइट। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेट एरिया। और भी एग्जांपल देख लो तो आपको मिलता है देखने के लिए। तो बाकी तो मार्केट की डायरेक्शन सीधा पे, एक ही जगह मार्केट में, एक ही जगह मार्केट को मूवमेंट करना, डेट इज कम कंसोलिडेट एरिया। अभी जैसे मार्केट 1800 के बाद ऊपर भागा था तो मार्केट बहुत बहुत देर तक एक ही जगह कंसोलिडेट हुआ था। क्या होता है जनरली, इसका मैं इजी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे बायर आते हैं, धीरे 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 एक जगह जमा होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया आपका, ये मार्केट यहाँ पर देखो कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, मार्केट यहाँ से अप गया। एक ही एरिया मार्केट बहुत जगह बहुत देर तक मार्केट मूव करना, रेंज बनाना एक ही एरिया में। सी, तो इसको बोलते हैं रेंज बनाना ही बोलते हैं, कंसोलिडेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। कंसोलिडेट बनकर रेंज बन गई, एक एरिया मार्केट प्ले हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट एरिया। नीचे का एरिया अगेन सपोर्ट और ऊपर का एरिया रेसिस्टेंट। हिस्टोरिकल, इसके बाद में हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या होता है, अब बड़े टाइम फ्रेम में जाओ आप, हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, तो इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। आप इसमें वीकली भी जा सकते हो, आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे आप, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो पॉइंट आपको ऊपर का दिख रहा है, ये मार्केट यहाँ पर एक, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रेसिस्टेंट। कि मार्केट यहाँ पर महीनों के बाद, सालों के बाद आता है। ये मार्च 22 का है एंड ये कब का है, मई 23 का है, तो एक साल के बाद मूवमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रेसिस्टेंट। सेम नीचे का एरिया जो रहेगा वो कहलाएगा सपोर्ट का एरिया, ये आपका सपोर्ट का एरिया, सपोर्ट का एरिया, राइट। बोलते हैं हिस्टोरिकल प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का एरिया। अब ये बड़े एरिया हो गए, डेफिनेटली मार्केट अगर जिस दिन भी यहाँ पर लौट कर आएगा 1617 पे, बायर दौड़ेंगे, राइट। बायर दौड़ेंगे, ऐसे बाय करने की कोशिश करेंगे, मार्केट आता है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं आएगा। मार्केट अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो नीचे जाके ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि मार्केट नहीं आएगा। वी कांट से एनीथिंग, मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट अप एंड डाउन चलता है। अगर हम बोलेंगे मार्केट अभी 1982 पे 1600 पॉसिबिलिटी है, कभी भी आ सकता है मार्केट। जब यहाँ पर जाकर आया था 2020 में, मार्केट 2080 के आसपास जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया था 1609, मतलब कितना, $400 मार्केट ऐसे गिरी, $400-500 गिरा था। तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। Playing in range, Gauss, you are also there. Where were you, man? ट्रेंड रिवर्सल के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट से मार्केट, जैसे मार्केट ट्रेंड जा रहा है ना, तो एक कॉन्सेप्ट है मैं पढ़ाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसके बाद मार्केट का रिवर्सल होता है, तो वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप मेरे पेड मेंबर है तो आपको कॉन्सेप्ट होगा। किसने पूछा ये सवाल, मेंबर ना, तो ये डायमंड सेशन के अंदर में सेशन है, आपको मिल जाएगा उसमें। कौन से मेंबर मुझे मालूम नहीं है, बट अगर यू आर माई मेंबर तो डायमंड सीरीज के अंदर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर में जाएंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको बताता है मार्केट का रिवर्सल, मार्केट कहाँ रिवर्सल हुआ है। ओके, यू आर सिल्वर मेंबर एंड यू हैव टू अपग्रेड योर मेंबरशिप, वेट फॉर द दिवाली धमाका, राइट। एक दिवाली धमाका आ रहा है, एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ रहा हूँ साल में एक बार, दिवाली धमाका। दिवाली धमाका में अपडेट कर लेना आपने, अभी मत करो, ठीक है। तो हमने हिस्टोरिकल भी प्राइस देख लिया है, कंसोलिडेट भी देख लिया है, राइट। देन अब मैं थोड़े से आप लोग के क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये हमारा कोशिश थी, मैंने ज्यादा फास्ट नहीं लेकिन एक्सप्लेन करते हुए आपको लेके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड डिमांड और सप्लाई क्या होता है, और ये इसका बेसिक वीडियो बनाया। इसका एडवांस वर्जन जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में रहेगा, वो मेरे पेड ग्रुप के अंदर है, तो वो यूट्यूब पे फिर भी कोशिश करूंगा आगे फ्यूचर में कभी कोशिश करूंगा डालने की। यहाँ तक आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए मुझे। जो भी मैंने अभी चीजें कोशिश की, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। यस, मैंने पहले बोल दिया था कि ये सिग्नल का चैनल नहीं है, गोल्ड कहाँ तक जाएगा, मैं सिग्नल देता नहीं हूँ, नहीं, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, तो डोंट बी फोकस ऑन दैट। अगर आप उसके लिए आए तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। टोटली एजुकेशनल से, फोकस ऑन द एजुकेशन। कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं उसके बारे में बता दीजिए आप कमेंट करके कि जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की, करीब करीब 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, और ये
कौन से आपको कितना समझ में आया एक बार कमेंट कर दीजिए। कमेंट में सब लोग आपके पढ़ने वाला हूँ कमेंट। एंड उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा सपोर्ट और रेसिस्टेंट के ऊपर, उसका आउट ऑफ क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। गोल्ड कहाँ जाएगा, सिग्नल क्या है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, वो तो हम लोग रोज बात करते हैं उसके बारे में। यस एग्जैक्टली, तो सबकी सेवा करना जरूरी ना, उनसे मिलकर उन्हीं को देना है। क्या होता है जनरली, आप जिस भी बिजनेस में हो, जो भी काम करते हो, आप भले छोटे से इनकम क्यों नहीं कमाते हो, आप 100 रुपए क्यों नहीं कमाते हो, आपको चैरिटी करना बहुत जरूरी है। कल मैं बहुत अच्छा कोटेशन देख रहा था, एक पता नहीं कहाँ देख रहा था मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक होटल थी, एक होटल में एक एग्जांपल सुनाता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे भाई लोग वर्ल्ड में कहीं भी देख रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, हम ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। चैरिटी क्या होती है वो बताता हूँ आपको। मैं बहुत बिलीव करता हूँ चैरिटी पे। मेरा मकसद ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूँ, जिसके लिए चैनल, मेरा चैनल नहीं था पहले, मैंने आज हार्डली 2 महीने पहले चैनल बनाया और 5,000 के करीब सब्सक्राइबर आ चुके हैं इसमें। तो मेरा कोशिश यही है कि लोगों को मैं एजुकेट करूँ, लोगों को नुकसान से बचाऊं, लोगों को स्कैम से बचाऊं। फॉरेक्स इंडस्ट्री का, अगर मैं फॉरेक्स के बारे में जो भी जानता हूं, मैं इतने साल मैंने फॉरेक्स इंडस्ट्री को दिए, 2006-7 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में एंटर किया हूं, और जितना भी बारे मैंने सीखा है मैं सीख रहा हूं, कोशिश करता हूं अपने आप को अपडेट रखने की। और जो भी मेरे पास हुनर है तो कोशिश करता हूं कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि हजारों लोगों से मेरा वास्ता पड़ चुका है। मैक्सिमम लोग स्कैम के चक्कर में पड़ चुके हैं, नुकसान हो चुका है, फेक ब्रोकर के चक्कर में, काफी सारी स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम। आज भी आप मेरे ग्रुप में भी आए होंगे, तो मेरे ग्रुप में भी काफी सारे लोग मुझे मैसेज आ जाते हैं। मेरे ग्रुप में आने के बाद उनको ये भी नहीं मालूम कि शायद सर मुझे मैसेज भेजते हैं, एडमिन को मैसेज भेज देते हैं, ये स्कीम वो स्कीम। मैं ब्लॉक कर देता हूँ उन लोगों को, निकाल भी देता हूँ। तो काफी सारी स्कीम, एमएलएम स्कीम इस तरह से लेके आते हैं, और उसमें हम लोग फंस जाते हैं, और हमारा हार्डर मनी इसमें फंस जाता है, हमारी जिंदगी भर की कमाई फंस जाती है। क्योंकि इंसान के मन में एक लालच होती है, हर इंसान के मन में लालच होती है। फैमिली है, बीवी है, बच्चे है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों की शादी, तो चाहता है कि एक ऐसा पैसिव इनकम हो, पैसा रखा है बैंक में, रखा है एफडी में रखा है, वहां पर मुझे 6-7% मिल रहा है तो मैं लगा दूं कहीं, जहां मुझे 50-60% मिल जाए महीने का, या महीने का या साल का। हर आदमी होता है, लेकिन क्या उसको उस इंडस्ट्री का नॉलेज कम होने की वजह से फंस जाता है, और लोग फंसा भी लेते हैं, लोग मार्केटिंग करके लालच देके फंसा लेते हैं। तो मैंने ना सैकड़ों लोगों को रोते हुए, तड़पते हुए देखा है, वो मुझसे देखा नहीं, वो मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एजुकेशन तो दूंगा, और लोगों को इतना एजुकेशन दूंगा, चाहे लोग आके मुझे कैसे भी कमेंट करें। लोग आते हैं यूट्यूब पे अच्छे बुरे कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट करते हैं, मेरा नॉलेज चेक करना, मेरे सामने आके बात करो जैसे मैं आया हूँ बात। तो कुछ भी कमेंट करके, तो मुझे मालूम है ये फेक लोग हैं, फेक आईडी से बना के कमेंट करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं लोगों को, मेरे पास जो ज्ञान है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया को मैं अपना ज्ञान बांटूंगा, और लोगों को कोशिश करूंगा कि एजुकेशन लें और स्कैम से बचें। बस लोगों को कैपिटल लॉस ना हो, भले वो थोड़ा सा प्रॉफिट करें, लेकिन कैपिटल लॉस ना हो। एजुकेशन लेके आगे बढ़े। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास $100-50 बड़े मुश्किल से जुगाड़ पाते हैं, ये उनको में हेल्प हो जाएगी मेरी। और जो लोग पैसे कमाते हैं, डेफिनेटली मेरे पास मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप है मेरी जो मेंबरशिप स्टार्ट होती है, ऑफर प्राइस 3,000 से लेके, जो मेंबरशिप के मेरे चार्जेस हैं, और मेरे पास 50 लाख 1 CR तक की मेंबरशिप है। तो डिफरेंट जैसे जो लोगों के पोर्टफोलियो है, वैसे वैसे मेंबरशिप है, अलग अलग टाइप की। तो मेरी कोशिश है कि हर उस व्यक्ति को सर्व करूं जो मैं, जिसकी जरूरत है उसको मैं सर्व करता हूं, और जो लोग हैं वो मुझे फील भी कर रहे हैं। तो चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एग्जांपल ले रहा था, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा एक होटल में आता है और खाना खा के रोज निकल जाता है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे बहुत पसंद आया था वो। तो एक व्यक्ति क्या करता है, उसको 4-5 दिन से ऑब्जर्व करता है कि बंदा आता है खाना खा के निकल जाता है, वो क्या करता है, होटल के मालिक से उसकी शिकायत करता है कि साहब आपका एक बंदा आता है रोज खाना खा के वीडियो का फायदा उठा के निकल जाता है। तो उसने बोला कि ये आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझे इस बारे में बता रहे हो, ऐसे काफी सारे व्यक्ति ने मेरे इस बारे में बताया। तो मैंने उस व्यक्ति का पीछा किया जो खाना खा के जाता है, तो वो रास्ते पे चौराहे पे मांग के अपना गुजर बसर कर लेता है। लेकिन मैंने एक दिन देखा, जब मेरे होटल में ग्राहक नहीं हुआ करते थे और भीड़ नहीं हुआ करती थी, तो वो मेरी दुकान के सामने खड़े होके ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि मालिक इस यहाँ पर भीड़ भेज दे, ताकि मैं उस भीड़ का फायदा उठा के खाना खा लूं। तो ये जो आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, उसकी दुआओं का नतीजा है, उसकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं देने वाला कोई नहीं होता, उसने दिया है, उसका रब का है, वो रब है, वो देने वाला वो है, उसने दिया है, जरिया भी उसी ने बनाया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैरिटी। वी हैव टू बिलीव चैरिटी। हम 100 रुपए क्यों ना कमाते हो, हम 1 रुपया चैरिटी कर, बट चैरिटी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो किसकी दुआ कब लग जाए आपको, और दुआओं का नतीजा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ऑलवेज डू चैरिटी। एनीवे, ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन बेसिक ले लीजिए, फिर हम वीडियो भी एंड करते हैं। ऑलरेडी 1.5 आवर का हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कुछ एनी क्वेश्चन सपोर्ट रेसिस्टेंट के बेस पे, तो आप भी अपनी जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़िए, एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेके आगे बढ़िए। और जितने मेरे भाई लोग यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैंने अगर 1.5 आवर में अगर आपको कुछ वैल्यू दे पाया होगा, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। पास्ट के मेरे कुछ वीडियो उठा के देखिए, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, फ्यूचर में बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वर्ल्ड वाइड दुनिया में आप कहीं से भी देख रहे हैं। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, मेरा नंबर वहां पर अपडेट है, टीम का नंबर वहां पर अपडेट है, टीम का नंबर व्हाट्सएप अपडेट है, व्हाट्सएप ग्रुप का अपडेट है,
टेलीग्राम ग्रुप अपडेटेड है, वहां मिल जाएगा। और जो लोग ब्रोकर की तलाश में इधर भटक रहे हैं, ब्रोकर की डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएगा। तो बने रहिए, कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा बना। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी आपके सामने में और भी काफी सारे वीडियो लेकर आऊंगा जो कि ट्रू एजुकेशन हो। मेरे जितने भी पेड मेंबर है, आप लोग आए, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि ऑडियंस सामने होती है, बोलना आसान होता है। देख लीजिए, ये लाइव बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा यही तरीका है बात करने का, यही तरीका मेरा पढ़ाने का। मैं ऐसे ही लोगों को पढ़ाता हूँ, इसमें कोई एडिटिंग होने वाली नहीं है। और ऐसे कैसे ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब लाइव चल रहा है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। लाइव को एंड करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दीपावली करीब आ रही है, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरा एसएस फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन की तरफ से, ठीक है ना। दिवाली में एक ग्रेट ऑफर आ रहा है, अगर आप एजुकेशन के इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो 12 से लेकर 17 तारीख तक दिवाली ऑफर चलेगा। उस ऑफर का फायदा उठाइए, अपने आप को एजुकेट करिए। मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और सेफ ट्रेडिंग करिए, स्कैमर से बचिए, फालतू की लालच में मत पड़िए। एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन गुड नाइट, टेक केयर।